हाँ जी, नमस्कार। आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो सेशन का टॉपिक है हमारा भारत वन रिपोर्ट 2023, जो हाल ही में इसके आंकड़े जारी किए गए हैं। ये आंकड़े, ये रिपोर्ट जो आगामी 2025 में आरपीएससी व अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विगत परीक्षाओं में हमने देखा है इस रिपोर्ट से संबंधित, वन रिपोर्ट से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए इस रिपोर्ट के बारे में हम थोड़ा जानते हैं, चर्चाएं करते हैं और क्या क्या आंकड़े हैं, कौन कौन से राज्य किस स्थिति में है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है दोस्तों, तो वो जानना जरूरी है। ये रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी की जाती है। क्या नाम है संस्थान का? भारतीय वन सर्वेक्षण, जो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है भारत सरकार का, इसके अधीन आती है ये संस्थान। इस संस्थान का मुख्यालय या हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में है। इसका काम क्या है? देश में वनों का सर्वेक्षण करना, आकलन करना, वन संसाधनों का आकलन करके डेटा को एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाना और जारी करना। इसकी स्थापना भारतीय वन सर्वेक्षण के दोस्तों 1965 में की गई थी, जो इसका उस टाइम नाम था प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, PISFR के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना FAO या फिर UNDP, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम परियोजना के तहत की गई थी। फिर वर्ष 1981 में इसका नाम बदलकर कर दिया भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI। और ये FSI ये रिपोर्ट जारी करता है प्रत्येक 2 माह से, ये सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कितने ईयर से करता है? 2 ईयर से, 2 ईयर से जारी करता है। वर्ष 1987 से 1987 से ये द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष से हर साल रिपोर्ट जारी करता है, वन रिपोर्ट जारी करता है। ये रिपोर्ट तो दोस्तों 2023 के नाम से है। जारी कब की गई है? 21 दिसंबर 2024 को। इससे पहले 17वीं रिपोर्ट जारी की गई थी 2021 में, तो 2 बरस बाद में 2023 की होनी चाहिए, तो ये 2023 के नाम से जारी की गई है, पर 2023 वर्ष में नहीं की गई थी, 2024 में की गई है, पर नाम क्या होगा? 2023। तो 2 वर्षों के लिए ये रिपोर्ट रहेगी। इसके आंकड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं। किसने जारी की? केंद्रीय पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा देहरादून जो FSI है वहां पर की गई है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर यह जारी की जाती है। देश के वन और वृक्ष संसाधनों का गहन आकलन करके जो सुदूर संवेदन उपग्रह हैं उनके डेटा और फील्ड डेटा को लेकर ये रिपोर्ट बनाता है। वर्ष 1987 से द्विवार्षिक रूप में यह जारी की जाती है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट ये 18वीं श्रृंखला की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या क्या, कौन सी वनस्पति शामिल की गई है? तो वनावरण, वृक्षावरण, कच्छ वनस्पति और कार्बन स्टॉक और वनाग्नि घटनाएं, कृषि वानिकी शामिल की गई है। दोस्तों इन शब्दों का मतलब क्या है ये जानना जरूरी है। जैसे वनावरण, वन आवरण, क्या होता है वन आवरण? ये होता है दोस्तों 1 हेक्टर से अधिक एरिया है और इसमें वन घनत्व कितना है? 10% से अधिक है, तो ये कहलाता है वन आवरण क्षेत्र। फिर होता है एक अभिलेखित वन क्षेत्र, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ये होता है सरकारी जो दस्तावेज होते हैं, सरकारी दस्तावेजों में जो दर्ज वन होते हैं उनको क्या कहते हैं? अभिलेखित वन।
फिर आता है एक शब्द वृक्ष आवरण। वृक्ष आवरण, वृक्ष आवरण दोस्तों जो अभिलेखित वन ये होते हैं, रिकॉर्डेड सरकारी दस्तावेज में शामिल नहीं है, उसके बाहर अभिलेखित यानी अभिलेखित वनों के बाहर का क्षेत्र, बाहर का क्षेत्र जिसमें 1 हेक्टर से कम वृक्ष खंड क्षेत्र शामिल होता है। इसका क्या पैमाना है? 1 हेक्टर से कम होता है और ये अभिलेखित वन नहीं होते हैं। वन आवरण में हर वनस्पति आती है, जैसे उद्यान, बांस इत्यादि, सब कुछ वृक्ष पेड़ वगैरह सारे उसमें शामिल हो जाते हैं। और ये होते हैं जो सरकारी दस्तावेजों में शामिल होती है। इसमें 1 हेक्टर से अधिक और वनस्पति घनत्व होता है 10% से अधिक, ये होती है 1 हेक्टर से कम। और जो अभिलेखित वनों में नहीं है उसके बाहर का क्षेत्र जिसमें 1 हेक्टर से कम भूमि होती है, वन पाए जाते हैं, वो होते हैं। इस रिपोर्ट में कुछ आंकड़े हैं, उन पर हम दृष्टिपात करते हैं। कुल वृक्ष, कुल वन एवं वृक्ष आवरण, यहाँ पर दोनों की बात हो रही है, वन और वृक्ष आवरण की। जो टोटल कितना है? 8,27,337। सॉरी, जो यहाँ पर बात किसकी हो रही है दोस्तों? ये हो रही है वन और वृक्ष आवरण की। यहाँ पर है कितना? ये 8,27,367 वर्ग किलोमीटर है। जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका ये वनस्पति कितनी हो जाती है? 25.17% हो जाती है। 8,27,367 देश के भौगोलिक क्षेत्र का है, 25.17%। इसमें कुल क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? दोनों आते हैं, वन और वृक्ष। ये टोटल इतना है। अब इसमें वन तो और वृक्ष, इनके भी आंकड़े अलग अलग देखने पड़ेंगे हमें। कुल क्षेत्रफल में वनावरण है वो है 7,15,343, जो 25.17 टोटल है उसका कितना हो जाता है? ये 21.76%। और वृक्ष आवरण है वो 1,12,014 वर्ग किमी है, जो 25.17 का ये हो जाता है 3.41%। ये आंकड़े महत्वपूर्ण है। 2021 में 17वीं रिपोर्ट आई थी, उसकी तुलना में कितनी वृद्धि हुई है ये देख दे। कुल वन और वृक्ष में कितनी वृद्धि हुई है? 1445 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। और टोटल में से वनावरण की वृद्धि हुई है वो है 156, और टोटल में से वृक्ष आवरण की वृद्धि हुई है वो 1290 वर्ग किमी वृद्धि हुई है। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, किसके दृष्टिकोण से दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से वृद्धि वाले राज्य, जिसमें सबसे पहले है वन एवं वृक्ष आवरण। दोनों, यहाँ पर दोनों की बात हो रही है, वन और वृक्ष की, दोनों सम्मिलित है दोस्तों। और इसमें कौन से? वृद्धि, हम यहाँ बात कर रहे हैं वृद्धि की, और वन और वृक्ष में। तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है दोस्तों? छत्तीसगढ़, फिर हुई है उत्तर प्रदेश, फिर ओडिशा, और चौथा स्थान आता है राजस्थान का। सबसे पहले हुई है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, फिर उसी के पास उत्तर प्रदेश, फिर जाते हैं ओडिशा, और फिर राजस्थान। आप मैप के थ्रू भी ऐसे याद कर सकते हैं या अपनी ट्रिक बना सकते हैं, CUOR ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा वन और वृक्ष में वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान। फिर टोटल में से बात करें, वन और वृक्ष में से वृद्धि तो ये हुई है दोनों की। अब इसमें वृक्ष आवरण, वृक्ष आवरण, केवल वृक्ष आवरण की बात करें, यहाँ वृद्धि वाले राज्य तो सबसे ज्यादा कहाँ हुई है वृक्ष आवरण में? तो मिजोरम, दूसरा है गुजरात, तीसरा है ओडिशा। केवल वनावरण की बात करें तो कौन से राज्य हैं सर्वाधिक वृद्धि वाले? मिजोरम, गुजरात और ओडिशा। फिर यहां पर बात कर रहे हैं वन और वृक्ष आवरण क्षेत्रफल की बात, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से दोनों के शीर्ष राज्य कौन से हैं? वहां हमने देखा वृद्धि वाले, अभी पिछले की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है। यहाँ पर सर्वाधिक कहां पर है? वन और वृक्ष। तो सर्वाधिक कहां पर है दोस्तों? सबसे पहला राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा है महाराष्ट्र, MP, अरुणाचल प्रदेश, फिर है
महाराष्ट्र ये सर्वाधिक वृक्ष और वन आवरण वाले राज्य है। फिर वनावरण, इसमें से केवल वनावरण की बात करें, शीर्ष राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। दो समान है इसी में भी, तीसरा वनावरण में बदल जाता है, महाराष्ट्र की जगह हो जाता है यहाँ पर छत्तीसगढ़। एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये राज्य हो जाते हैं। फिर भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से प्रतिशत देखें, अभी अपन ने देखा था क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, एक आता है डाटा प्रतिशत की दृष्टिकोण से। इसमें भी शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सर्वाधिक है लक्षद्वीप, जो केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को साथ ही रखा जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक है कौन सा? लक्षद्वीप पहले स्थान पर प्रतिशत में। दूसरा है मिजोरम, तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन कौन से हैं दोस्तों? लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार। और 33% से अधिक वनावरण वाले कितने राज्य हैं? तो कितने हैं? 19 हैं। केंद्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें 19 में शामिल है। 33% से वनावरण वहां ज्यादा पाया जाता है। और 75% से अधिक वाले वो कौन से राज्य हैं? मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर है। ये इनमें 75% से अधिक वनावरण पाया जाता है। अब यह बात करें कच्छ वनस्पति की। कच्छ वनस्पति क्या होती है दोस्तों? जो मैंग्रोव, जो खारे पानी में जमा ये वनस्पति होती है, वो उसको क्या कहते हैं? कच्छ वनस्पति। वो कितनी है देश में? तो है 4992 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर बात हो रही है ट्री स्टॉक एंड बम्बू की। तो ये कितना है ट्री स्टॉक एंड बम्बू? तो 6430 मिलियन घन मीटर पाया जाता है देश के भीतर और वनों के भीतर और वनों के बाहर। ये डाटा है। और इसमें वृद्धि कितनी हुई है तो दोस्तों 262 मिलियन घन मीटर, और या फिर वनों के भीतर देखें तो 91 मिलियन घन मीटर और वनों के बाहर 171 मिलियन घन मीटर। बांस क्षेत्र की बात करें यहाँ पर, तो बांस क्षेत्र कितना है दोस्तों? 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। इसमें वृद्धि हुई है 5,227 वर्ग किलोमीटर की। औद्योगिक काष्ठ, जो इमारती रूप से काष्ठ लकड़ियां होती है, वनस्पति होती है, उसका डेटा देखें तो कितना है? वार्षिक संभवतः उत्पादन है कितना? 91.51 मिलियन घन मीटर। कार्बन, कुल कार्बन स्टॉक कितना है दोस्तों? ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा हो जाता है। आजकल ऐसे डेटा भी पूछे जाते हैं क्योंकि इनकी चर्चा ज्यादा होती है। जो है 7285.5 मिलियन टन, ये याद रखना है। लगभग 7200 वर्ग किलोमीटर या मिलियन टन के आसपास देख सकते हैं। 2021 की तुलना में वृद्धि कितनी हुई है? तो 81.5 मिलियन टन की इसमें वृद्धि हुई है। जो एनडीसी और उपलब्धि, भारत का वन स्टॉक, कार्बन स्टॉक कितना है दोस्तों? तो वो है 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल्य है। ठीक है, जो हमारे लक्ष्य है उससे काफी करीब है। फिर है वनाग्नि, जो वनों में अग्नि लगती है, घटनाएं होती है, वो इसमें भी दर्शाया गया है। चेतावनी प्रणाली और उन सेवाओं पर संबंधित जुड़े तथ्यों पर इस रिपोर्ट में जोर दिया गया है। यहाँ पर वापस डाटा आता है जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन और वृक्ष आवरण कितना है? तो 32,000 कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इसमें से 25.17% वन और वृक्ष आवरण के अंतर्गत आते हैं। इस रिपोर्ट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। भारत वन रिपोर्ट, स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण है? तो कितना है दोस्तों? 25.17%। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में वनावरण का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है दोस्तों वनावरण का क्षेत्रफल? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर।
अभी हमने ये पहले ये आंकड़े देखे हैं। 2021 की तुलना में भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो दोस्तों कितनी वृद्धि हुई है? 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। वनावरण में अधिकतम वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो किस राज्य में हुई है वनावरण में वृद्धि? हमने देखा था अभी मिजोरम में। फिर इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न है, भारत में कार्बन स्टॉक का वर्तमान स्तर कितना है? ये आपके सामने विकल्प है, इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका सही आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।